नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट जो है आ चुका है। पहले आया था, लेकिन उस डेट को निर्धारित जो था एग्जाम, वो अब जो है अप्रैल और जून में होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 5। इंडिया अफगान सामरिक समझौता 4 अक्टूबर 2011 को हुआ था। किसके किसके बीच? हामिद करजई, जो उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, और मनमोहन सिंह के बीच, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इंडिया अफगान सामरिक समझौता 4 अक्टूबर 2011 को संपन्न हुआ था, हामिद करजई वर्सेस मनमोहन सिंह के बीच। आप जानते हैं कि इंडिया जो है कई देशों को सैन्य मदद देता है, जिसमें मालदीव और श्रीलंका तो प्रमुख हैं। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। किसका कथन है? लासवेल का। अब यहाँ पे 3 विचारक दिए गए हैं, जिन्होंने राज्य शब्द के लिए क्या शब्द यूज किया गया है वो आगे लिखा गया है। जैसे हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का यूज किया है राज्य के लिए, इसी तरह लॉक ने कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया है, और ज्या वोदा ने द रिपब्लिक का मतलब उसके लिए राज्य है। अगला स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये स्टेटमेंट है लेनिन का। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये कथन है लेनिन का। इस कथन को लेनिन के सोवियत समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के पश्चात इसे केंद्र बनाकर पूरे विश्व में सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन को फैलाना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि लेनिन जब यूरोप जो सोवियत रूस था उस समय, वहां पे जब समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर दिया, तो वह सोचा कि पूरे विश्व के लिए जो रूस का समाजवादी व्यवस्था है ये एक आदर्श साबित होगा, और क्रांतिकारी आंदोलन, समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पॉलिटिकल सोवर्निटी की अवधारणा डाइसी ने फर्स्ट टाइम दिया। इसी ने लीगल सोवर्निटी और पॉलिटिकल सोवर्निटी में भेद भी की। तो प्रश्न आता है कि लीगल सोवर्निटी और पॉलिटिकल सोवर्निटी में भेद किसने किया था सर्वप्रथम? तो डाइसी ने किया था। और पॉलिटिकल सोवर्निटी की अवधारणा किसने दी थी? डाइसी ने। 22वां संविधान संशोधन 1951। एक ही व्यक्ति यूएस में 3 बार राष्ट्रपति नहीं लड़ सकता। तो अगर आपसे प्रश्न, ये कंपैरेटिव स्टडी का जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये टॉपिक है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका में एक ही राष्ट्रपति 3 बार नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति। तो 22वां संविधान संशोधन 1951, अगर वह 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। अगला स्टेटमेंट है 4, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछे जाते हैं। समकक्षों में प्रथम, ये स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री के बारे में है। इसको मार्ले ने कहा है। संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल, लास्की ने कहा है। सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते रहते हैं, आयर जेनिंग्स ने कहा है। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, वर्मन। ये सभी जो स्टेटमेंट हैं ये प्रधानमंत्री को ध्यान में रखकर दिए गए हैं, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके संदर्भ में ये बातें कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वह समकक्षों में प्रथम होता है, संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल होता है, सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, और छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा। ऑस्ट्रेलिया में जो है अल्टरनेटिव वोट सिस्टम अपनाई जाती है। सेकंड बैलेट सिस्टम का प्रचलन फ्रांस में है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रचलन यूएसए में है। प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। ये स्टेटमेंट जो है रूसो का है। प्रत्येक लीगल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है। ये स्टेटमेंट है रूसो का। पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की। पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की। एकदम याद कर लीजिएगा सीधे साधे। 100 निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है। ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन ने 1923 में लुसाने में दिया था।
स्विट्जरलैंड के लुसाने में। 100 निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, जो पीस कांग्रेस का मीटिंग हुआ था वहां पे। समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। समितियां जो हैं वो राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। ये स्टेटमेंट है हॉब्स और रूसो का। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम वही हो सकता है जहां कोई कानून हो, जहां कानून ही ना हो वहां फ्रीडम नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है। ये स्टेटमेंट है स्पेंसर का। नियम का पालन करना ही न्याय है, ह्यूम का ये कथन है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, ये कथन वारकर का है। न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है, ये कथन राफेल का है। आप सीधे सीधे ये स्टेटमेंट को रोट लीजिए, एग्जाम में सीधे आपको दिख सकता है। आइजिया बर्लिन का कंसेप्ट है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। आप जानते हैं आइजिया बर्लिन, इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं माना जाता। इनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, इसको आपको याद कर लेना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये कथन है जीडीएच कोल। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। उसके बाद है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत की बात किसने किया है? टीएच ग्रीन ने किया है। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स की बात किसने किया है? एडमंड बर्ग ने किया है। लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स की बात किसने किया है? जर्मी बेंथम ने किया है। नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स जॉन लॉक ने बात किया है। कला और संस्कृति का विकास लोकतंत्र में संभव है, ये कथन किसका है? सीले। कला और संस्कृति का विकास लोकतंत्र में संभव है, ये कथन है सीले का। सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल पॉपर ने दिया है। राज एक अनावश्यक बुराई है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्रॉपटिन का है, जो अराजकतावादी है। निजी संपत्ति का विरोध, राज्य का विरोध, धर्म का विरोध। जो अराजकतावादी हैं वो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, राज्य का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। अराजकतावादी। वन डायमेंशनल मैन का कंसेप्ट किसने दिया था? हर्बर्ट मार्क्यूज। वन डायमेंशनल मैन का कंसेप्ट किसने दिया था? हर्बर्ट मार्क्यूज। मेरा प्रोग्राम कार्य नहीं बात नहीं, मुसोलिनी का कथन है। मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं, मुसोलिनी। राज्य अंततः मुरझा जाएगा, ये कथन जो है फ्रेडरिक एंजल्स का है। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। इक्वलिटी शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? आर.एच. टोनी ने लिखी है। आंग्ल भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों का जन्म हुआ उनमें से महानतम हॉब्स है, सेवाइन। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यूएसए में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, लैटिन अमेरिकन स्टेट्स जितने भी हैं उनमें पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और भी देशों में पाए जाते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन, भारत, जर्मनी में पाए जाते हैं। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, ये स्टेटमेंट है डाइसी का। फादर ऑफ फेमिनिज्म किसकी स्टेटमेंट है? सिडनी वेब। इसके समर्थक हैं जीडीएच कोल। फेमिनिज्म के समर्थक हैं जीडीएच कोल। एनी बेसेंट। राज्य संघों का संघ है, ये कथन है एच.एल. लास्की। संसद बातचीत करने की दुकान है, ये कथन है लेनिन का। संसद बातचीत करने की दुकान है, लेनिन का। दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रोत बना देती है। दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रोत बना देती है, ये कथन है गिलक्राइस्ट का। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग, जो आगामी यूपी पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और भारत में किसी भी राज्य में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।